ज्ञान नदी जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी राबरी होई भगत उपहार। ताते तुम कहत हूँ ऐच आपने पा। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भर को। ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हार। बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे बसतु सर्व दुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुना न तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदास नाम। श्याम द्रवभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विधो हरिदास। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका है। श्री हरिदास सौरवसुतन मनस श्री हरिदास निष्द्योष आंखों। जय श्री बर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महा प्रेम रस पूर्ण प्रेम रस प्राकट्य करता अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी श्री धाम वृंदावन चंजू रसिक जन प्रेमी जन आचार्य जन गुरुजन भक्तजन। मनुष्य जन्म की उपलब्धि हरि भजन और हरि प्राप्ति में है।
अगर ये नहीं तो मनुष्य जन्म है ही नहीं। मनुष्य की आकृति अवश्य दिख रही है, लेकिन मनुष्यता के जो लक्षण हैं, हरि प्राप्ति की गर्ज, उसी लक्ष्य में गुरु शरणागति, भजन, सत्संग, स्वाध्याय वाणियों का और वृंदावनीय सौंज, उसके भावपूर्ण हृदय से दर्शन, ये जीवन एकमात्र अपने प्राण सर्वस्व लाडली लाल को लाड़ लड़ाने के लिए मिला है। ये नहीं करते हैं, किसी भी मार्ग में क्यों न हो, चाहे गृहस्थ मार्ग में चाहे व्रत मार्ग, सबका अधिकार है। गेही दासन तन करे बैरागी अनुराग। ग्रस्त में है तो सेवा भाव अधिक, व्रत में है तो अनुराग चिंतन अधिक। प्यारी धर्म के दोनों को वही प्राप्ति होगी। शास्त्र आज्ञा के अनुसार गृहस्थ मार्ग है। तो इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य हरि प्राप्ति। जिस भाव के भी जो उपासक हैं हरि के, उस भाव में दृढ़ निष्ठा, अनन्य भाव, परंपरागत सूत्रों को हृदय में धारण करना, ये साधक की परम रीति है। चलनी में गैया दुहे, दोष दई को दे, हरि गुरु कहो न मानई, कियो आपनो ले। श्री हरि एवं श्री गुरुदेव का कहना नहीं मानता है। श्री हरि ने स्वयं अपने मुख कमल से वर्णन किया। श्री गीता जी, भागवत जी, हरि के वचन, संतों के वचन, रसिकों के वचन, वृंदावनी नित्य सुख में डूबे हुए वचन, जब तक इन महापुरुषों के इन वचनों में अपने मन को नहीं सराबोर करते हैं, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इन वचनों में ही प्रभु बैठे हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? वचन ही तो देते हैं, नाम ही तो देते हैं। जिन्होंने जितनी श्रद्धा नाम में और जितना सेवन कर लिया, गुरु आज्ञा मान के प्राप्ति हो जाती है। जिन्होंने टालम टूल तो उतनी देरी लग जाती है। ये तो यहां भी एक हरि गुरु कहो न माने। गुरुदेव जो कह रहे हैं वो हरि ने जो कहा है। हरि तो मौन बैठे हैं मंदिर में चुप। गुरुमुख बोले बोलना, गुरुदेव के मुख से बोल रहे हैं वो। जो हरि संसार के हित में, अपने अनुगत के हित में जो वचन कहना चाह रहे हैं, वो गुरुदेव सुना रहे हैं मनुष्य शरीर से, मनुष्य देही से। ये निश्चित जो काम श्री हरि अवतार लेके नहीं कर सकते हैं, वो कार्य ये आचार्य चरण श्री गुरुदेव संत सहज भाव से करते हैं। इसलिए गुरुदेव को
हरि से भी आगे बताया, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदी। ये जीवन के एक निष्कर्ष में ये समझ में आया है, आचार्यों की वाणी सभी के लिए अनुभव से ही आया है। जितना प्रतिशत श्री गुरुदेव के चरणों में भाव होगा, उतना ही भाव श्री स्वामी जी में, श्री बिहारी बिहारन में सहज हो जाएगा। इनके चरणों में भाव नहीं और कुछ बात मान रहे हैं कुछ नहीं, उसी तरीके से होगा, बहुत देरी लगेगी। कोई चलनी में गैया जो है, चलनी आटा छानने की चलनी, उसको चलनी बोल। कोई चलनी में गाय का दूध दुहे, धार काढ़े, चलनी में धार काढ़े, कर्मन टटोरे कि हमारे कर्म में ही नहीं है दूध। अरे चलनी में धार नीचे गिर गया दूध तो भाई, तो तू कर कर्म में नहीं। तेने जो है ऐसा पात्र ले रखा है, सावत पात्र लेना, सावत पात्र, ये पात्र टूटा फूटा, अनेक छेद हैं इसमें, सावत पात्र कैसे लें, कहां से लें? भगवत रसिक अनन्य मुकुल्लो मांजो ताकू, इनका संग करना, इनकी वार्ता सुन, तेरे जर्जर असत पात्र को, टूटे फूटे को ये ऐसा मजबूत कर देंगे, साजे पाके बासने वस्तु धरी ठहराए, काचे में जो कीजिए तो भाजन नस जाए। कच्चे में घड़ा में अगर पानी भर देंगे तो वो घड़ा भी टूट जाएगा और वस्तु भी फैल जाएगी। अगर चलनी में कर देंगे तो वो वस्तु फैल जाएगी। जर्जर असत पात्र नहीं चाहिए, परिपक्व परिपक्व पात्र, पका हुआ और छिद्र रहित, पका होना और टूटा भी नहीं है, दो बात। तो ये संत गुरुओं की कृपा से जब इनके वचन और इनके द्वारा प्रताड़ित जो किया जाता है, वचनों के द्वारा जो मार लगाई जाती है इस मन पे, उस मार को और गुरुदेव की प्रगट आज्ञा प्रगट स्वरूप को, और अगर श्री गुरुदेव किसी के प्रति नाराजगी और उसके किसी अवगुण को देख के और उसको प्रताड़ित करते हैं और धर्म के सही स्वरूप पर चलाना चाहते हैं, तो अत्यंत कृपा, अत्यंत कृपा। नहीं तो चलो जो करना है करते रहो, ऐसा भी होता है। अत्यंत कृपा। आगे आज तक वही बढ़े हैं जो गुरुओं के द्वारा प्रताड़ित होके और वस्तु को स्वीकार किया है और गुरुओं में और चौगुना भाव बढ़ाते चले हैं। जो गुरुओं की अवहेलना सहन करते हैं, स्वयं भी उस तरीके के रास्ते पे रहते हैं, उनको कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं होती है। चाहे गुरुदेव चोर हो, ठग हो, जब गुरुदेव तुमने धारण कर लिया, ये और ध्यान रखो, पहले ही समझ लो। आचार्य चरण कहते हैं, तुमने गुरुदेव, शास्त्र कहता है अगर गुरुदेव कामी हैं तो उनको भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखे, उनमें दोष दृष्टि नहीं करे कहीं भी। प्राप्ति अगर लोभी हैं तो वामन भगवान के शास्त्र में लिख वामन भगवान के रूप में देखे, अगर क्रोधी हैं तो परशुराम भगवान के रूप में देखे।
तो किसी भी प्रकार उसकी इस संसार में अवनति नहीं होगी। इस तरीके से जब हम गुरुदेव को पहले ही समझ लेना चाहिए, श्री गुरुदेव को जहां भी जब हम गुरुदेव का वर्णन करते हैं और गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव ऐसे दयालु जो असंख्य जन्म तुम्हारे कीड़ा मकोड़े बनते गए, वो अपने हृदय की वस्तु, प्राण वस्तु को तुमको दे देते हैं। संसार का रुपया पैसा धेला ये तो क्या है, ये कुछ नहीं। उन्होंने प्राण वस्तु दी है तुमको। ये तो यहां का नश्वर खेल है, इससे समता करते हो। मिट्टी से हीरा की समता, ये समझना होगा। लोगों को बड़ा भ्रम रहता है। लोगों, अगर तुम्हारी तरफ से श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रहसतेन्द्रिय, तुम्हारी तरफ से अगर गुरु निष्ठा है, कहीं भी दोष दर्शन नहीं है, इसी जीवन में और इसी जीवन में प्राप्ति होगी। अगर दोष दर्शन है तो बहुत देरी लगेगी। जब कभी भी दोष दृष्टि समाप्त होकर श्री गुरुदेव के चरणों में अखंड अनंत कि मेरे गुरुदेव ही श्री हरि हैं, कुसंग के कारण भी ये व्यवधान साधक के जीवन में आता है। इसलिए सावधान। ये जीवात्मा का हनन करने वाला बेचारा जैसे तैसे तो जो है परमार्थ पथ पे आरूढ़ हुआ और किसी महाकुसंग का आश्रय लेके उसने परम वस्तु के प्रति दोष दृष्टि कर ली। निश्चित पतन, कोई बचाने वाला ही नहीं होगा। निश्चित देखा गया है, प्राप्ति होते होते रुक गई। बाद में रुष्टे हरस्त्राता हरे रुष्टे हरिस्तथा हरऊ रुष्टे गुरुस्ता त्राता गुरु रुष्टेल कश्यन। ब्रह्मा जी नाराज हो जाएं तो शंकर जी मना लेंगे, शंकर जी नाराज हो जाएं श्री हरि मना लेंगे, हरि नाराज हो जाएं श्री गुरुदेव मना लेंगे, और गुरुदेव नाराज हो जाएं तो कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। शास्त्र प्रमाणम कार्यकारो व्यवस्थितो। बात यह है, खिलवाड़ है क्या गुरुदेव? खिलवाड़ नहीं है। मर्त बुद्धि श्रुतम तस् मन्ने कुंजर शौचवत। अगर श्री गुरुदेव में श्रद्धा नहीं है तो इनके द्वारा सुना हुआ ज्ञान सब धूल धूसरित हो जाएगा। वो तत्व ज्ञान प्रकाशित ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं ले पाएंगे, सूने के सूने रह जाएंगे। कहीं भी जिनके जो गुरुदेव श्री हैं पहले समझ के बनाइए और उनके प्रति अगाध निष्ठा रखिए। अगाध निष्ठा रखिए। मेरे श्री गुरुदेव ही सब कुछ है। कोई भी जीवन में अलग तरीके की लीला देखने को मिले, अभावग्रस्त मत होइए, बच जाओगे। नहीं, माया फेंकती है आवरण, उस आवरण से बच जाइए। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धा को सुरक्षित रखिए और विशेष कर दीजिए। ये कोई लीला है, देखा जाता है जहां तक परम महापुरुष जिनके हृदय में गुरु निष्ठा रोम रोम में समाई हुई है, दिव्य महापुरुष चाहे वृंदावनीय महापुरुष चाहे वाहे महापुरुष, गुरु महिमा को कहते कहते थकित नहीं होते। बिहारी दास श्री गुरु सेवन में नाहिन भजन बियो।
दूसरा भजन है ही नहीं, गुरु प्रसन्न नहीं तो काय बात का भजन। कुछ नहीं है, फिर जीवन शून्य। हरि गुरु कहो जो हरि स्वरूप ही है श्री गुरुदेव, तेने उनका कहना नहीं माना तो फिर कियो आपनो ले। तो जैसा तेने बीज बोया वैसा ही फिर तुझे मिलेगा। क्रम से ये पद आया है, कियो आपनो ले यह नहीं ईश्वर इच्छा। कहते हैं ना लोग, अरे बिहारी जी की, हरि की यही इच्छा थी। गुरुओं का कहना तेने माना नहीं, जैसी उन्होंने परपाटी बताई उसको स्वीकार नहीं किया। फिर अनुभूति युक्त हृदय या अनेक तरह की इधर उधर बाधाएं उपासना सिद्धि में आई कि ठाकुर जी, अरे भाई प्रगट तो ये ठाकुर जी स्वरूप श्री गुरुदेव हैं, इनकी आज्ञा का पालन तो करो। इसके बाद उस परिणाम में जो कुछ प्राप्त होता उसमें संतुष्ट रहो। कियो आपनो ले है नहीं, यह ईश्वर इच्छा, ये हरि की इच्छा नहीं होती है। कृतम कर्म शुभाव शुभम, अपने किए का फल है, हरि की इच्छा नहीं। तेने जैसा बोया, गुरुदेव का कहना मान लेते तो तेरी किस्मत में जो खराब लेख तेरी प्रारब्ध के अनुसार लिखा था वो भी मिट जाता। जो भगवान आज्ञा करें, कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ का दंड प्राप्त होता, अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है। वो श्री हरि के वचन भी कट जाते। अगर तू गुरुदेव का सही सही कहना मान लेगा तो श्री हरि भी तेरे ऐसे अनुकूल हो जाएंगे। महामंत्र मन विषय ब्याल के, मेठत कठिन क्वंक भाल के। महामंत्र की कृपा से तेरी किस्मत में जो क्वंक लिखे हुए हैं कर्म के अनुसार, जो भगवान कह रहे हैं भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम, मेटत कठिन क्वंक भाल के, वो क्वंक जो हैं वो भी मिट जाएंगे और तू वस्तु सिद्ध कर पाएगा। एकमात्र अभावग्रस्त जीवन, सो भी गुरुदेव में जीवन की सफलता की तरफ अभी पलायन ही नहीं हुआ है। तो हरि गुरु कियो न मानही, हरि गुरु कहो न मानही, कियो आपनो ले। कियो आपनो ले नहीं ये ईश्वर इच्छा। बोलते रहे तो इनसे कहे भजन करो तो मन लगाओ। ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं है, क्या हम तो खूब कोशिश करते हैं, ठाकुर जी की इच्छा ही नहीं है। अरे गुरुदेव ने जो बताया उस तरीके से मन लगा रहे हो, तुम बैठ रहे साधना कर रहे हो, जबरदस्ती करो भाई, मन लगे न लगे। अनेक जन्मों में तो यही तो तुमने किया था, स्वतंत्र रहे तुम, गुरुदेव का वर्ण नहीं किया, इष्ट गुरुओं का वर्ण नहीं किया, कुछ नहीं, खाली के खाली रहे, अधमता को प्राप्त हुए। अब तो सुधर जाओ। महाराज कहते हैं, स्वामी जी महाराज, बहुत जनमन के दिन जो गए, बहुत जनमन के ऐसे जाओ जिनको, जो बहुत जन्मों के तुम्हारे दिन बीत गए हैं खाली खाली, अब मत जाने दो भैया। गुरुदेव जो की आज्ञा पालन करते हुए, शास्त्र आज्ञा पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। इस मनुष्य जन्म में अगर
सार वस्तु कुछ है तो श्री गुरुदेव है, ये संत हैं, प्रगट श्री हरि है, बिहारी बिहारन है। ये अनुभव की बात और बड़ेन के वचनानुसार और शास्त्र सम्मत। देश काल प्रारब्ध देव को करे न रक्षा। गुरु अभावी को हरि रक्षा नहीं करते हैं। देश न देश रक्षा, न काल, न प्रारब्ध, कोई भी देवता कोई रक्षा नहीं करता है। देव को करे न रक्षा। मूरख मरकट मूठ। अरे मूरख, मूरख बंदर का उदाहरण दिया आचार्यों ने, श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज। मूरख बंदर का, मूरख बंदर कैसा होता है? मूरख मरकट मूठ कीरहट तजैन नलिनी। मूठ, मूठ माने हाथ की मुट्ठी, जैसे हाथ की मुट्ठी बंद कर लें। यानी बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक हांडी लेते हैं, मिट्टी की बनी हुई हांडी, उसका छोटा मुंह होता है, उसमें चना डाल देते हैं। वो बंदर चनाओं का बड़ा प्रेमी है, ऐसे करके देखता है उन चनाओं, और चना है जब, अब उस छोटा मुंह है, हाथ सीधा सीधा जाता नहीं है, हाँ सीधा सीधा चला भी गया, चला जाता है, लेकिन वहां मुट्ठी चनाओं की भर ली उसने, तो वो मुट्ठी मोटी होगी, अब हाथ निकल नहीं रहा है। मुट्ठी बंद की, मूठ बंद के, जैसे सीधा देव पतला है सीधा चला जाएगा, और जब ऐसे कर लेंगे तो वो छिद्र है जो उसका वो सीमित है, तो ऐसे कर लेंगे तो वो नहीं निकलेगा। बंदर अपने हाथ को नहीं, चना भरे हुए हैं ना, तो मुट्ठी बंद गई, तो फिर वो हाथ नहीं निकल पाता है, और हंडी साथ में चलती है फिर उसके, ऐसे कहता तो उसके विवेक ही नहीं है। कहते हैं कि मुझे माया ने पकड़ लिया। अरे माया ने नहीं, माया को तेने पकड़ लिया है। तेने गुरुओं का कहना नहीं माना, शास्त्र का कहना नहीं माना, आज्ञा का पालन, तेने पकड़ा है माया को भाई। तो मूर्ख मरकट, अब बंदर क्या समझता, इस हांडी ने मुझे पकड़ लिया। वो जो स्वयं जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये चना बिखरे हुए हैं, इनको बीनने लग रहा है। ये मूर्ख बंदर, ये मूर्ख संसार विषय अनुगामी, तो कहता है कि माया ने मुझे पकड़ लिया। इनमें तू आशिक हो गया है, इनका विषयों का, तो तेने पकड़े हैं ना ये। जब प्रभु का चिंतन करेगा, ये चिंतन छोड़ के, तो ये विषय भाग जाएंगे दूर। वस्तु का चिंतन, गुरुदेव के चरणाश्रय, संतों का सानिध्य, डेली प्रवचन सुनना, क्रमशः ये विषय पलायन हो जाएंगे। अगर ये नहीं तो बस मूर्ख बने रहो। मूर्ख का मतलब मूर को, मूर को खो दिया। मनुष्य जन्म मिला, फिर दोबारा ये मूर मिली, दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, मूर को भी खो दिया। अरे इस मनुष्य जन्म से तो भगवत प्राप्ति होनी थी,
लेकिन उस मूर को भी दोबारा मनुष्य जन्म न मिलना, इसका मूर भी खो गई, उसको कहते हैं मूरख। मूरख मर कट मूठ। तो मूरख बंदर की तरह मत बनो, संत गुरुओं का कहना मानो, श्रद्धा करो, सब जगह अपने इष्ट के दर्शन करो, कहीं दोष दर्शन नहीं, ईर्षा द्वेष नहीं, तब भगवत प्राप्ति होती है। बिहारी बिहारी प्रसन्न होते हैं। संग समझ के करना है, संग सबका नहीं करना चाहिए। सबको प्रणाम, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम है, सबके अंदर मेरे इष्ट ही विराजमान है, लेकिन संग समझ के। कीर हट तजैन नलनी, दूसरा उदाहरण दिया महाराज श्री ने। कीर माने तोता, तोता पकड़ने वाले ऐसा सिस्टम बनाते हैं, नली का एक लकड़ी, उस तरीके से वो बैठता है तोता, पंजों से उसको पकड़ लेता है और वो ऐसे घूमती है, तो वो उसको छोड़ नहीं पाता है और वो समझता है इसने मुझे पकड़ लिया। वो तोता छोड़ नहीं, कीर हट तजैन नलनी, पकड़ने वाले पकड़ लेते हैं उसको। तोता उस पर आकर बैठता है, वह उसके वजन से घूम जाती है, वो तोता नीचे झुक जाता है और पंजों से नली को पकड़े रहता है। वह भी यही समझता है कि नली ने मुझे पकड़ लिया है। बड़ों ने लिखा है, तो कहीं भगवत कहा करें। स्वयं श्री हरि कह रहे हैं कि इस अनाथ के लिए क्या करें। हरि गुरु बार बार हमारे ही स्वरूप श्री गुरुदेव हैं, संत हैं, इनका कहना नहीं मान रहा है। कहे भगवत कहा करें, श्री हरि कह रहे हैं क्या करें। इधर रसिक जन कह रहे हैं क्या करें ऐसे मूर्ख के लिए। भाग भौड़े की चलनी, ये कर्महीन भाग्यहीन समझ नहीं रहा है, बात नहीं, इसका भाग्य पलट जाएगा। सम्यक रूप से श्री गुरुदेव के वचनों का पालन करने से, सम्यक व्यवस्थितो ही सह अपि चेषु दुराचारो भजते माम। तो ये है अपि चेषु दुराचारो भजते माम साधुरेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित। समझना है भैया, ये जीवन मुश्किल से प्राप्त हुआ है। एक एक घड़ी, एक एक दिन रात क्षण बड़े दुर्लभ हैं। सब समय अपने इष्ट का, आराध्य का चिंतन मनन, नाम जप छोड़ना ही नहीं, और निस नाम जाप करिए। और वस्तु का आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोर जी महाराज अभी श्रवण कर रहे थे श्री स्वामी भगवत ऋषिक जी महाराज की वाणी के अनुसार। ये आचार्यों की वाणी अमृत है, जो बिहारी बिहारी जिनकी गोदी में खेलते, जिन्होंने एक दुर्दांत सिंह को कंठी शिष्य बना लिया, सरप को कंठी, एकमात्र सारे जीवन को प्रभु के चरणार बिंदों में समर्पित ये प्रभु स्वरूप, उनकी हृदय की ये आग है वाणी, हृदय का आवेश है, हृदय का प्रेम है, ये श्री युगल है। ये नहीं कल्पित हो, बनावटी हो, दिखावटी हो, शोभा युक्त केवल, ऐसा नहीं है। ये वचन, ये शब्द
शब्द भेदी जो निस दिन होई। जो शब्दों का भेद मर्म जानने में जिनकी सद्बुद्धि आरूढ़ हो गई है, प्रेम पदार्थ पावे सोई। गुरु प्रदत्त, गुरु मुख से निकले हुए शब्द, संतों के मुख से निकले हुए शब्द एक एक अमृत है, अमृत है। समझ के उस पर चले। हरि के दास सवन सुखदाई, श्री मुख आपुन करत बड़ाई। हरि से भी ज्यादा हरि के दास सबको सुखदायक होते हैं। श्री हरि हमारे साथ कुत्ता बिल्ली चूहा कितनी योनियों में जाते हैं, गए थे पूर्व, लेकिन सब समय हरि हमारे नरकों में भी अगर जाता जी तब भी हरि साथ होते हैं। लेकिन वो बचा नहीं पाए नरकों की यातना से साथ रहते हुए। क्यों? मैंने प्रगट हरि रूप श्री गुरुदेव का वर्णन नहीं किया, उनकी आज्ञा का पालन किया नहीं किया। यम के दूत मार लगाते हैं, वो चिल्लाता है मुझे बख्शो बख्शो, मैं पैर पड़ता हूं। अरे ये बात तो गुरुदेव से कहना था, हम तो केवल तुझे सजा ही सजा देंगे। ताड़यसी ब्रह्मम, हम केवल तुझे ताड़ना, और हम तेरी दीनता को नहीं, जितनी तू दीनता गिड़गिड़ाए उतनी मार ज्यादा लगाएंगे। कुछ नहीं, हमारा यही कार्य है, यही सेवा है। अधर्मियों को, जिन्होंने गुरु आज्ञा का पालन नहीं किया, उनको प्रताड़ित कीजिए। हरि के दास सवन सुखदाई, श्री मुख आपुन करत बड़ाई। हमारे ख्याल में जैसा समझा है, जो जीवन में कोई शरणागत भी हो गया, उसके पास विपत्ति आती हैं, समझना चाहिए उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन यथार्थ रूप से नहीं किया है, नहीं किया है। मान लीजिए बाह्य भाव से कोई विपत्तियां आती हैं, लेकिन ऐसा अगर विवेक स्थिर गुरु कृपा से होता है तो वो विपत्ति एक फूल बन के निकल जाती है, अल्प रूप में निकल जाती है। उसका प्रभाव मन पे और तन पे नहीं पड़ पाता है, वो स्थिर रहता है प्रत्येक स्थिति में। समझना चाहिए इन्होंने गुरु आज्ञा का यथावत पालन नहीं किया है, इसलिए ये बहिर्मुखता का जो है आडंबर स्वीकार कर। श्रीमुख आपुन करत बड़ाई। श्रीमुख, श्री हरि स्वयं अपने मुख से बड़ाई करते हैं। रामायण जी में, मोते अधिक संत कर लेगा, मेरे से भी ज्यादा मेरे संतों को, मेरे को रास्ता बताने वाले, मेरे को मिलाने वाले गुरुदेव को मेरे से ज्यादा मानो भैया। भक्तन पीछे लागे डोले, श्री हरि भक्तों के पीछे पीछे लगे डोलते हैं। भक्तन पीछे लागे डोले, बार बार हरियों कहे बोले। भक्तों के पीछे, संतों के पीछे, अपने उपासकों के पीछे, अनुयायियों के पीछे पीछे संग रहते हैं। उपासक के संग दंपति, एक क्षण के लिए भी वो छोड़ के नहीं, वो तो सब के साथ ही रहते हैं। लेकिन भजंती तुमाम भक्त्या मैते ते सुचाप्यम, जो भक्ति भावना से मुझे भजता है वो मेरे अंदर, मैं उसके अंदर हूं। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, मेरे लिए सब समान हैं, न मेरा कोई द्वेषी है न प्रिय है। पहली पंक्ति में भगवान बोले, लेकिन दूसरी पंक्ति में पक्षपात सीधा कर दिया। भजंती तुमाम भक्त्या, लेकिन वो भक्ति भावना युक्त हृदय से मुझे भजता है,
मैं ते तेज चाप्य हम, मैं उसको छोड़ के कभी नहीं जाता हूं उसके हृदय में, और वो मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता। ये पक्षपात। समो हम सर्वभूतेषु, मेरे लिए सब समान है, लेकिन भक्ति भावना, अनन्य भाव, अनन्य निष्ठा, निरंतर नाम जप, तो उसका उनका मैं दास हो जाता, दास हो जाता। स्वामी नहीं रह पाते हैं, दास हो जाते हैं भैया। भक्त चरण जो रज मम उर परे। ओहो, क्या करुणामय शब्द है आचार्यों के। श्री हरि कह रहे हैं कि भक्तों की, अनन्य जनों की, जो एकमात्र मेरे चरणों में अनन्य भाव, अनन्य निष्ठा की इस जीवन को समर्पित कर दिया है, उनके चरण धूल मेरे हृदय को और मेरे ऊपर अगर पड़े, मेरे हृदय को स्पर्श कर ले, तो भवसागर जीव सब तरे। क्योंकि प्रभु के श्री अंग में सब कुछ, ब्रह्मांड में सब कुछ प्रभु ही है। बोले भवसागर सब जीव तरण की शक्ति मेरे में आ जाती। क्या कहो, प्रभु कह रहे हैं भक्तों के चरणों की रज अगर मेरे को मिल जाए, इसलिए उनके पीछे पीछे डुलता हूं, तो मेरे को संसार के अधम प्राणियों को तारने की शक्ति आ जाती। बताओ, यहां थोड़ा सा वो होके मैं ये गुणी हूं, मैं ये हूं, ये हूं, मैं प्रभु अंतर्यामी सबकी स्वामी सहज प्रीत पहचानत हैं। बिहारी दास निष्कामन की गश्री मुख आप बखानत है। कैसी वचन है, ऐसा तो दास भी नहीं कह पाता जैसे प्रभु कह रहे। इसलिए मुझे भक्तों के चरण धूल, चरण, तुम्हारा क्या कर्तव्य है? अभिमान में जी रहे हैं, अभिमान। इसलिए आचार्यों ने कहा दुर्लभ दास कहां वो। भैया दास कहना महादुर्लभ है, बनावटी भले ही कर लेना। इस जीवन में सही सही दासता आ गई, बिहारी दासता, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बिहारी बिहारी प्राप्त न हो, नहीं हो सकता है सही सही दासता। तो भवसागर जीव सब तरह, कैसे कृपालु श्री हरि, भक्तन महिमा को कह सके। ये दास्ता देने वाले भी स्वामी जी, बिहारी जी, गुरुदेव ये हैं। इस तरीके की दास्ता, दीनता, अनन्य भाव, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानना मान देन, कीर्तनीय सदा हरि। अमानी जीवन, मान पात्र को मान दे, तरोरपि वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील, तिनके से भी ज्यादा छोटा, अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त हो। अहम भाव में बंधे हुए यमराज के हवाले किए जाते हैं। यमदूत दुस्तर, प्रताड़ित, ऐसा ताड़ना देते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, बकसते नहीं। बकसने वाले तुम्हारे संत गुरुदेव थे। और इनकी जो अवहेलना करते हैं, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं। अनंत जन्म नरकों में बीते जो संत और गुरुओं की अवहेलना करते। संतों में श्रद्धा नहीं, गुरुओं में श्रद्धा नहीं, दोष दृष्टि, दो दर्शन, उनको बचाने वाला कोई नहीं। चार मुक्त की चाह न करे,
ये भक्त, ये संत, ये रसिक चार मुक्ति की चाहना नहीं करते हैं। बिल्कुल, हरि को सेवन सोई चित धरें, गुरु परंपरा अनुसार हरि का स्वरूप जिन्होंने जैसा समझा है वही सेवन अनन्य भाव से अपने चित्त में समाहित करते हैं। स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं। मान बड़ाई के कारण हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, अनेक कुत्सित कर्म कर डालते हैं। कई लोग बनते हैं भेषधारी, अथवा भक्त भेष, अथवा संसार। सबके लिए कानून है, कोई भी हो जाए, कानून सबके लिए। सिद्धांत का अनुपालन, गुरुदेव संत गुरुदेव में निष्ठा, वो जीवन ही धन्य है, स्वयं धन। और उसके सानिध्य में होने वाले, आने वाले कोई भी जन हो, वो धन्य धन्य हो जाएंगे। अगर स्त्री की रीति है, स्वर्ग नरक की आस न करें। ये प्रेमी जन, रसिक जन, ये भक्तजन स्वर्ग नरक की आस नहीं करते हैं, नरक से डरते नहीं है, स्वर्ग की आशा नहीं, अनेक भोगों की कोई आशा नहीं। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं, त्रास है। न दुख है और न सुख है, न आशा है। जहां राखूं तहां रहूं, मान सुख रास है। एकमात्र समर्पित भाव। हे प्यारे, आप जानो, हमने तो आपको आपके लिए बेग दिया है। आप जानो कैसे रखोगे। ज्यों ही तुम राखत हो, त्यों ही रहियत है हुए। ये शरणागति का सर, जहां अपनी चलाई मनमानी, तो नरक स्वर्ग की आस न करें, काल जमन सो नेक न डरे। बहुत ऐसे लोग होते हैं, उनको अपराध से डर ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? वो सीधे सीधे नरकगामी होंगे, इसलिए नहीं लगता है। उनको कोई बचाने वाला नहीं, नरकगामी होंगे। जीते जी यहां जो है सत महापुरुषों के हृदय में उनके लिए कोई आदर नहीं होता है। और सत महापुरुषों के हृदय में जिनके लिए आदर नहीं होता है, वो जीवन लेते हुए भी मृतक समान होते हैं। तो स्वर्ग नरक की आस न करें, काल जमन सो नेक न डरे। ये अनन्य प्रेमी जन काल यम इनसे डरते नहीं, एकमात्र अपने इष्ट के बल भरोसे पर रहते। मोय भरोसो स्वामी जी को, करिए अपनो आप भरोसा। कैसे दयालु हैं स्वामी जी महाराज, इन जैसा दयालु कोई हो सकता है? गुरु कृपा से स्वामी जी का भजन करने से स्वामी जी महाराज अपना स्वरूप ही प्रदान कर दे, यानी स्वामी जी ही बना दे। स्वामी जी महाराज स्वामी जी ही बना दे। कोई इस रहस्य को अगर समझ जाए दृढ़ता से, तो स्वामी जी के चरणार बिंदों को कभी वो छोड़ नहीं सकता है। उमा राम स्वभाव जिए जाना, ताय भजन तज और ना। जिन्होंने प्रभु का करुणामय अनंत माताओं का वात्सल्य, ये स्वर्ग स्वभाव समझ लिया, वो कभी अपने आराध्य के भजन से एक क्षण भी दूर नहीं हो सकता। मान लीजिए किसी व्यस्तता में नाम जप नहीं है रहा है,
चिंतन वही है, रोम रोम में वही भरे हुए हैं। ये लक्षण होते हैं। इस जीवन में ये नहीं है तो क्या है फिर नरक है। गुरु कृपा, संत कृपा से ये सब संभव हो जाता है। बिहारी बिहारी हृदय में आके श्री ललिता जी सहित विराजमान हो जाते, कोई इसमें द्वैराय नहीं। कृपा कृपा कृपा। रात दिवस गावे चितलाय, रात दिवस हरि के गुण गावे, पांचों इंद्री हरि रूप समावे। ये बात एकमात्र जो भी क्रिया कर रहे हैं मेरे प्राण आराध्य के लिए, जो भी सेवाएं, नकलीपन कहीं छू न जाए, पाखंड कहीं छू न जाए। पाखंड है तो दूसरों के कल्याण की तो बात छोड़ो, अपना कल्याण ही संभव नहीं अगर पाखंड है। जैसी कहनी वैसी रहनी, श्री स्वामी जी की कृपा, गुरु कृपा से अगर ये है तभी कुछ प्राप्त होता है। ये नहीं है, प्रयासरत रहिए, प्रार्थना करिए, हे महाराज हमको आप संभाल लो, संभाल लो प्यारे। हम तो अपना नुकसान हानि करना चाहते हैं, हम जानते ही नहीं हमारा लाभ किसमें है। जो हानि है उसी को लाभ समझ रहे हैं। आप संभाल लो प्यारे, आपकी शरण है। करुणा भाव से प्रार्थना रख, वो संभाल लेते हैं, निश्चय संभाल लेते हैं। भैया इस जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। श्री हरदास, श्री हरदास।